गुड मॉर्निंग गाइस। दुनिया में हर कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है। कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, कोई अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये प्रॉब्लम्स सबके साथ है, लेकिन फिर भी सब जी रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कम खुश हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कुछ लोग खुशी खुशी जिंदगी जी रहे हैं और कुछ लोग दुखी में जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ये जिंदगी खुशियों से भर ले, आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भर ले, खुशियां हो, हर समय आप खुशी फील करें, चाहे बहुत दुख हो, चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, जो भी हो, आप खुशी से जिंदगी को जिए। तो ये 7 डेज चैलेंज, 7 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज मैं आपको देने वाला हूँ। जो चैलेंज आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में चेंजेस ला सकता है, आपके अंदर खुशियां भर सकता है। ये ग्रेटिट्यूड चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने ये 7 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज लिया था, तो उस समय मैं बहुत दुखी था, बहुत सारे लॉसेस हो गए थे, बहुत सारे परेशानियां आ रही थी, जो फैमिली में भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। लेकिन ये 7 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। सब जगह से खुशियों की न्यूज मिलने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा। तो 7 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज में आपको क्या करना है? 7 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज में आपको एवरी डे सुबह, दिन में, रात में 3 बार, 3 बार आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ उस चीजों के लिए नहीं जो आपके पास है, बल्कि ग्रेटिट्यूड उन चीजों के लिए भी जो आपके पास नहीं है या जो नेचर में है। जैसे अगर सुबह को आप चिड़िया की चहचहाट सुनते हैं, एटीट्यूड जो है वो हमें हमेशा खुश रखता है। ये एक अलग प्रक्रिया है जो सालों साल चलते आ रहा है, जो हम लोग पूजा के भाव में करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, तो भगवान को धन्यवाद करते हैं। तो उससे हमारे अंदर में एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें खुशियां प्रदान करता है और लॉन्ग टर्म के लिए खुशियां देता है। तो वो हमें क्या करना है, आसपास अगर चिड़िया भी चहचहा रही है, कोयल की कुकू आ रही है, या कोई और भी आवाज आ रही है, सुबह की जो आवाज होती है, पत्ते हिल रहे हैं या पेड़ पौधों को हिल रहे हैं, तो ये भी आवाज है, इनके प्रति भी आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। आपके आसपास जो भी हो रहा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको खुशियां देती है। नेचर जो है हमें खुशियां देता है। तो हमें जैसे भी, जब भी मौका मिले, सुबह उठने के बाद तुरंत ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है चीजों के लिए, जो भी चीजें हमारे लाइफ में है उसके लिए, जो हमने किया है लास्ट जितने सालों में हमने किया है उसके लिए धन्यवाद देना है। खुद को भी धन्यवाद देना है और भगवान को भी धन्यवाद देना है कि भगवान, आपने मेरे जीवन में मुझे इतना कुछ दिखाया, इतना कुछ दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। उसके बाद आपको जो चीजें आपके लाइफ में आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है या आपसे कोई लेना देना नहीं है, अगर आप उन चीजों के लिए भी एटीट्यूड करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। जैसे चिड़िया है, पेड़ पौधे हैं, सूरज है, ये डायरेक्टली हमारी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये हमें खुशियां देता है। सूरज का सुबह उगना, सनराइज होना, ये एक बहुत बड़ी खुशी है दुनिया के लिए। एवरी डे हम लोग जी पा रहे हैं, जग पा रहे हैं, सुबह को जगते हैं, इसके कारण फिर से लगते हैं काम में, फिर से जीवन जीते हैं। तो इस तरीके से चीजों को, हर एक चीजों को धन्यवाद देने से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा डोपामाइन और जो भी हार्मोन्स है वो निकलने लगते हैं और हमें हमेशा खुशियां मिलने लगती है अंदर से। जब आप अंदर से खुश होने लगते हैं, तो आप बाहर से खुशियां अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब आप हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, तो लोग भी आपके साथ हंसने और मुस्कुराने लगते हैं और धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। आप हंसते मुस्कुराते हुए काम करने लगते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए आप जीवन जीने लगते हैं, हंसते हुए, खेलते हुए, हंसाते हुए आप बात बात करते हैं। तो इससे आप खुशियां अट्रैक्ट करते हैं। और खुशियां जब आप अट्रैक्ट करते हैं, खुशी खुशी जब आप काम करते हैं, तो आपको सक्सेस का चांसेस 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी हो जाता है, क्योंकि आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं, आप उसमें जी रहे हैं जीवन को, है ना? तो दुखी दुखी होकर के, परेशान होकर के कोई काम आप करोगे तो चांसेस कम ही हो जाता है, सक्सेस नहीं होता, क्योंकि गलतियां होती है।
लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड भाव से, धन्यवाद भाव से काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपके अंदर में वो खुशी होती है, आप शांत होते हैं, आपका पूरा बॉडी जो है अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे आता है और वो अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो अच्छा परफॉर्म करेगा तो सक्सेस बढ़ेगा। तो ये राज है ग्रेटिट्यूड का। वाहेगुरु हो गए, श्री कृष्णा, जो आपके भगवान आपको अच्छे लगते हैं, आप उनका नाम लेते रहिए, उनको दिन भर धन्यवाद करते रहिए, और ये भाव ही आपको आपके जीवन में खुशियां भर देगा। ये 7 दिन तक कीजिए, और उसके बाद मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा परिवर्तन हो रहा है। क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो चीजें आपको परेशान करती थी, अब वो चीजें आपको परेशान नहीं कर रही हैं, अब वो चीजें आपको अच्छी लग रही है। तो ये 7 डेज का चैलेंज आप लीजिए और मुझे कमेंट में बताइए 7 दिनों के बाद कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस 7 डेज के चैलेंज को रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। डेफिनेटली है, आप बहुत बहुत ज्यादा खुशियों से भर जाएंगे और ये जीवन आपको स्वर्ग लगने लगेगा। तो फील हेवन इन दिस वर्ल्ड, एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब मी, लाइक मी, एंड कमेंट। थैंक यू।